दोस्तों, मैं आपको रश्मि की कहानी उसी के शब्दों में सुनाने जा रहा हूँ। मैं रश्मि उदयपुर के पास धार गांव की रहने वाली हूँ। बात कुछ साल पहले की है। मैं और मेरी एक फ्रेंड ज्योति पढ़ाई में टॉपर होने की वजह से मेडिकल में सेलेक्ट हो गए थे और शहर में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। वहाँ हमारे फ्रेंड्स का एक ग्रुप बन गया था जिसमें मैं, ज्योति, विनय और केशव थे। ज्योति और विनय को पुरानी हॉन्टेड जगहों पे जाके वहाँ फोटोग्राफी करना, वीडियोस बनाना बहुत पसंद था। इसलिए वेकेशंस में हमने मेरे गांव के पास एक पुराने हॉन्टेड किले में जाने का प्लान किया। मेरा उस हॉन्टेड किले में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए मैंने विनय और केशव से कहा कि मैं गांव में घर पर ही रुकती हूँ, तुम ज्योति के संग किला घूम आओ। पर वो लोग जिद पर अड़ गए, इसलिए मजबूरी में मुझे भी जाना पड़ा। किला बहुत बड़ा होने के साथ साथ बहुत पुराना और डरावना भी था। हम लोग जब किले पर पहुंचे तो वहां पर एक बोर्ड लगा था कि यहाँ रात में रुकना और कुछ जगहों पर जाना सख्त मना है। पूरे दिन हम लोग किले में घूमते रहे। रात हो चली थी। वहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ उतर के नीचे एक पुराना मंदिर था जहाँ आम लोगों का जाना सख्त मना था। शाम की रोशनी होने के बावजूद भी उस जगह पर एक अजीब सी दहशत और अंधेरा अंधेरा सा था। पता नहीं क्यों उस मंदिर और उन सीढ़ियों को देखकर ज्योति ने वहां जाने की जिद पकड़ ली। वो बोली, यार इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ की कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो लेकर अगर एक बार पब्लिश कर दिए तो हम लोग रातों रात स्टार बन जाएंगे। मैं मना करती रही पर वो मुझे और मेरे सब फ्रेंड्स को वहाँ ले गई। वो लोग वहाँ जाकर फोटो और वीडियो बनाने लगे। मैं मंदिर को गौर से देख रही थी। मेरे अंदर ना जाने कहाँ से एक डर का एहसास पैदा होने लगा। मुझे पता चल गया था कि ये किसी भगवान का नहीं बल्कि कोई शैतानी मंदिर है। उस मंदिर में एक बहुत बड़ी अजीब सी मूर्ति लगी थी जिसे मैं बहुत गौर से देख रही थी। मुझे ढंग से याद नहीं है, शायद मैं मूर्ति के बहुत करीब पहुंच गई थी। अचानक मूर्ति के ऊपर से कुछ लाल लाल पाउडर जैसा सीधा मेरी मांग पर आकर गिरा। जब मैंने अपना सर ज्योति को दिखाया तो वह बोली, ये तो कुछ सिंदूर जैसा लग रहा है। तभी वहां जाने कहां से एक अघोरी आ गया। शायद वो उस मंदिर की देख रेख करता होगा। वो बोला, तुम लोगों को पता नहीं है यहाँ आना सख्त मना है, पर तुम आजकल के बच्चे तो वही करोगे जो तुम्हें करने से मना किया जाएगा। इसके बाद उसने मेरी तरफ देखा और कहा, लड़की, तूने यहाँ आकर अपनी जिंदगी खतरे में डाल ली है। बहुत ही जल्द तुझे यहाँ आने का फल भुगतना पड़ेगा। हम सभी लोगों ने तुरंत वहाँ से जाने का फैसला किया। तभी मुझे अपने पीछे एक काला साया दिखाई दिया जो मुझे छूने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे अपना शरीर बहुत भारी भारी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत बड़ा बोझ मेरे ऊपर लाद दिया हो। जैसे तैसे हम लोग गांव वापस आ गए। सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात में जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी तब किसी के फुसफुसा के बात करने की आवाज़ मैंने सुनी। मैंने तुरंत लाइट खोली पर वहाँ कोई नहीं था। मैं फिर लेट के सोने की कोशिश करने लगी। इस बार मैंने किसी का हाथ अपने शरीर पर महसूस किया। मैं बहुत डर गई। मैंने भागने की कोशिश की पर किसी अदृश्य ताकत ने मुझे मेरे बेड से चिपका दिया। मेरे दोनों हाथ और टांगें खुद ही फैल गए। मेरे संग वही सब होने लगा जो किसी शादीशुदा औरत के संग होता है। रात भर मैंने ये सब कुछ सहा। जब मैं सवेरे उठी तो मैं कली से फूल बनना शुरू हो गई थी। जैसे तैसे दिन बीता, रात हुई और मैं बेड पे सोने चली गई। मैं सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी मैंने महसूस किया कि मेरा पूरा शरीर रात में औरतों वाले काम के लिए खुद ही तैयार होने लगा है। मेरे पूरे शरीर का एक एक अंग हद से ज़्यादा मोटा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे वक्त से पहले पूरी औरत बनाना चाहता है। इसके लिए वो मेरे ऊपर 10-10 हाथियों की ताकत लगा रहा था। इसके बाद मैंने खुद को एक कली से बड़ा और मोटा फूल बनते देखा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गाय को किसी हाथी के साथ बांध दिया गया हो। अगले दिन सवेरे जब मैं उठी
तो मैं पूरी तरह से फूल बन चुकी थी। ये सब कुछ 5 दिनों तक चला। उस प्रेत के सामने मैं उस खूंटे में बंधी गाय की तरह थी जिसके साथ वो हर तरह की मनमानी कर रहा था। अब मेरे शरीर में वो सभी बदलाव आ चुके थे जो किसी शादीशुदा औरत के शरीर में आ जाते हैं। एक दिन सवेरे जब मेरी माँ ने मुझे टांगें फैलाकर चलते हुए देखा तो उन्हें कुछ शक हुआ। वो चुपचाप मुझे कमरे में ले गईं और मेरा पूरा परीक्षण किया। मेरा ऐसा हाल देख के वो एक पल के लिए तो डर ही गईं। फिर मैंने किले में घटी उन्हें पूरी घटना बता दी। फिर मेरी माँ ने ज्योति को बुलाया और उसे पूरी बात बताई और उससे पूछा कि अब तुम बताओ क्या करना चाहिए। तो उसने कहा, किले के मंदिर में हमें एक अघोरी बाबा मिले थे। वो मुझे मंदिर के पुजारी लगते हैं। वो हमारी इस मुसीबत से निकलने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद हम तीनों ने उस अघोरी के पास जाने की सोची, पर जाने से ठीक पहले मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। तो मेरी माँ ने मुझे छोड़कर अकेले ज्योति के संग अघोरी बाबा के पास जाने का फैसला किया। वहाँ जाकर उन्होंने अघोरी बाबा को सब बात बताई। इस पर अघोरी बाबा ने कहा कि यह एक प्रेत मंदिर है। 19वीं शताब्दी में यहाँ के राजा ने अपने गलत काम करवाने के लिए इस मंदिर को बनवाया था, जहाँ पर उन्होंने हजारों तरह के खतरनाक प्रेतों को कैद किया था। ये प्रेत उनका हर तरह का काम किया करते थे। वो राजा तो मर गए पर ये प्रेत यहीं पर कैद रह गए। यहाँ के खतरनाक प्रेत ने तुम्हारी बेटी की मांग में सिंदूर भर दिया है और अब वो तुम्हारी बेटी के शरीर में रहकर उससे एक पत्नी के सभी सुख प्राप्त कर रहा है। मेरी माँ डर गईं और उन्होंने अघोरी से इस मुसीबत से निकलने का उपाय पूछा। तो अघोरी ने माँ को बताया कि तुम्हारी बेटी को इस अमावस से पहले इस मंदिर में लाना पड़ेगा और उस प्रेत को उसके शरीर से निकाल के यहीं फिर से कैद करना पड़ेगा। पर वो प्रेत तुम्हारी लड़की को इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं आने देगा। इसके लिए उन्होंने एक सुपारी की माला में कुछ मंत्र पढ़ के फूंके और कहा, ये माला अपनी लड़की के गले में पहना देना। इससे उस प्रेत की शक्तियाँ बहुत कम हो जाएंगी और तुम्हें अपनी लड़की को यहाँ लाने में आसानी होगी। माँ ने वैसा ही किया। इसके बाद भी वो प्रेत मुझे उस मंदिर तक नहीं पहुँचने देना चाहता था, तो मेरे घर के 6-7 लोगों ने मुझे उस मंदिर तक पहुँचाया। वहाँ पर अघोरी बाबा ने एक घेरे में मुझे बैठाकर अनुष्ठान शुरू कर दिया। देखते ही देखते वो प्रेत दोबारा उस मूर्ति में समा गया। उस प्रेत ने जो मेरी मांग में सिंदूर भरा था उसे ठीक करने के लिए मेरी शादी पीपल से करवाई गई और मैं ठीक हो गई। दोस्तों, इसके बाद मैं तीसरी शक्ति भूत प्रेत पर भी विश्वास करने लगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी सच्ची कहानी।